श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ज्ञानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सदे गुरु ज्ञान दाता स्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और व्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, मंत्रस्थ पूज्य गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव, माता एवं बहनों, अभी हम लोग मानव शरीर की क्या विशेषता है उसके विषय में पूज्य बाबा से प्रवचन सुन रहे थे। इस संसार में बहुत से जीव हैं। उन जीवों में क्वालिटी है। सबसे श्रेष्ठ कौन सा जीव है? काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ मनुष्य का शरीर है। मनुष्य से बढ़कर इस दुनिया में और कोई जीव नहीं है। इस मनुष्य शरीर में बहुत कुछ है। कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन का मतलब होता है व्यवस्था। व्यवस्था का ये घर है। व्यवस्था को अलग अलग नहीं बतलाया गया है। बहुत तरह की व्यवस्था होती है। कहते सभी व्यवस्थाओं का यह घर है। जितनी व्यवस्था आप कर सकते हैं, इस मनुष्य शरीर की यदि खोज करेंगे, अपने अंदर में प्रवेश करेंगे तो सारी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। आपको चाहिए क्या? जितने मनुष्य हैं सब कोई सुख और शांति की खोज करता है। सुख ही तो चाहिए। कहते सुख का ये धाम है, घर है। यदि आपको सुख चाहिए तो सुख का ये घर है। एक बार गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज दिल्ली गए थे सत्संग कार्यक्रम से। दिल्ली में संत मत सत्संग आश्रम राजपुर खुर्द में, वहीं पर इनका आवास था। वहाँ एक खरबपति आए इनसे मिलने के लिए। जो सत्संग प्रेमी थे उन्होंने परिचय कराया, ये दिल्ली के खरबपति हैं। गुरुदेव ने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? खरबपति कहता है कि बाबा मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। एक मैं अपने आप को जानता हूँ, भगवान को मानता हूँ। तीसरा दुनिया में कोई है मैं नहीं जानता हूँ। गुरुदेव ने कहा जब सब कुछ आपके पास है फिर मेरे पास क्यों आप आ गए? खरबपति ने कहा कि आपके श्रद्धालुओं ने मुझे अवगत कराया कि एक संत आए हैं, उनका दर्शन दर्शन करिए, आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा ही होगा। तो मैं आपके पास दर्शन के लिए आ गया। सब कुछ तो है लेकिन शांति नहीं है। यह भी एक कामना है आपसे।
गुरुदेव ने कहा कि आप इतने बड़े खरबपति हैं, यदि किसी शहर में शांति मिलती तो आप खरीद करके सबसे बड़े स्टोकर हो जाते, सब कोई आपके पास जाते खरीदने के लिए। बाहर संसार में शांति नहीं है, शांति मानव के अंदर में है। जहाँ शांति है वहाँ हम पहुंच नहीं पाते हैं, और जहाँ अशांति है, अभाव है, विराग है, ईर्ष्या द्वेष है, वहां तक पहुंच होती है, इसीलिए दुख होता है। हमको जाना चाहिए किधर, हम जाते हैं किधर। शांति की खोज तो करते हैं, अपने विवेक के आधार पर करते हैं। कहाँ शांति खोजते हैं? जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ के दूध में सुख शांति खोजता है, बड़ा होता है तो पढ़ने में शांति खोजता है, पढ़ लिख लेंगे बहुत धन संपत्ति हो जाएगा, सुख शांति से जीवन बिताएंगे। शादी विवाह हो गया, उसमें शांति सुख खोजता है, वहां भी नहीं मिलता है, खोजते खोजते परेशान हो जाता है, फिर भी उसको सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होती है, सब दिन अभाव लगा रहता है। आप खाते हैं, संतुष्टि महसूस करते हैं, लेकिन अल्पकालिक होता है, शाश्वत नहीं होता है। पहनते हैं, उसमें कुछ देर के लिए आनंद मिलता है, सुख मिलता है, अच्छापन होता है, लगता है ऐसा, लेकिन बराबर रहता नहीं है। आप भौतिक संपदा इकट्ठा करते हैं, सुख और शांति के लिए करते हैं, मन में हवस लगी रहती है, अच्छा घर बनाएंगे शांति से रहेंगे, अच्छी बहू आएगी शांति से रहेंगे, अच्छे पुत्र की प्राप्ति होगी शांति से रहेंगे, मन में लगा रहता है। क्रम क्रम से उपलब्धि भी होती है, लेकिन जिस सुख और शांति की आस में आप इस काम को कर रहे हैं, अंततः निराशापन हो जाता है। महसूस करते हैं तो अल्पकालिक करते हैं, थोड़ी देर के लिए करते हैं। कोई पुत्र में शांति महसूस करता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए। संसार शाश्वत सुख नहीं दे सकता है, भौतिक संपदा सब दिन के लिए सुख नहीं दे सकता है। आपकी जो कामना है, थोड़े सुख की कामना नहीं है, बहुत सुख की कामना है। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आप 1 वर्ष के लिए सुख ले लीजिए, कहेगा नहीं नहीं और ज्यादा चाहिए। 10 साल के लिए ले लीजिए, कहते नहीं 10 साल क्या, 25 साल, उसमें भी संतुष्टि नहीं है। 50 साल इनमें और ज्यादा होना चाहिए। अर्थात जब तक जीवन है तब तक की सुख कामना करते हैं, लेकिन जीवन पर्यंत की जो कामना करते हैं उसके लिए प्रयास कैसा करते हैं? सुबह से लेकर के शाम तक भौतिक संपदा के पीछे पड़े रहते हैं, इकट्ठा करने में। एक लड़का था, प्रदेश गया कमाने के लिए। एक लड़का पुत्र होने के कारण पिता के मन में बड़ी लालसा लगी रहती थी, पुत्र यथाशीघ्र घर लौट आवे। वर्षों बीत गई, पुत्र से मिलने की जो इच्छा थी दृढ़तर हो गई, बढ़ती चली गई। बहुत दिन के बाद पुत्र घर लौटता है। जैसे ही प्रांगण में पुत्र को देखा, पिता के खुशियों का ठिकाना नहीं रहा, दौड़ कर गया, पुत्र के गले में लग गया, पुत्र का गला पकड़ लिया, पुत्र भी पिता का गला पकड़ लिया, दोनों को दोनों मिलने लगे। कुछ देर मिला हुआ जब हो गया तो पिता कहता है कि पुत्र चलो चाय पानी करना, हो गया ना? पुत्र कहता है नहीं पिताजी, आपको मुझसे मिलकर के खुशी हो रही है ना? बोले हाँ हो तो रही है। आप मुझसे मिलने के लिए कितने आतुर थे? बोले हाँ आतुर तो बहुत थे, और मिल लीजिए।
जितनी देर मिलेंगे खुशी बढ़ती जाएगी। सोचो कि थोड़ा और मिल लेते हैं, गला पकड़ा हुआ ही है, थोड़ा देर मिल लिया। और अब पिता कहता था अब छोड़ दो, हो गया। पुत्र कहता नहीं पिताजी, मिलने न मिलने से खुशी होती है, तो छोड़ना क्यों चाहते हैं, खुशी नहीं चाहते हैं क्या? तो पिता कहता चाहते तो है, लेकिन अब कितना मिलेंगे? तो बोले कि नहीं और मिल लीजिए। और पिता के मन में आशंका हो गई कि पुत्र का दिमाग तो नहीं खराब हो गया, और जिस पुत्र से मिलकर के इतनी खुशी हो रही थी, और उसी पुत्र से विकर्षण हो रहा है, ना खुशी हो रही है। अंततः वो समाज के लोगों को आवाज दिया कि देखिए ना, पुत्र गला नहीं छोड़ता है। समाज के लोग इकट्ठा हो गए, बोले क्या बात है कि गला क्यों नहीं छोड़ता है? पुत्र कहता है कि देखिए ना, पिताजी बड़े आतुर थे मुझसे मिलने के लिए, जब मिलने लगे तो इनको बहुत खुशी हो गई, तो उनको हम खुशी दे रहे हैं, ये लेना नहीं चाहते हैं। तो पिता कहता है कितना देर तक तुम इस तरह से करोगे, हो गया ना? बोले कि नहीं, खुशी आपको हो रही तो मिलते ही रही है जब तक खुशी हो रही है। अंततः उनको छुड़ा दिया गया जबरदस्ती। उसी तरह से हम जिस वस्तु में, जिस व्यक्ति में खुशी महसूस करते हैं, प्रसन्नता प्राप्त करते हैं, वो अल्पकालिक है, थोड़े देर के लिए है। विशेष देर यदि खुशी लेना चाहेंगे वहाँ नाखुशी हो जाएगी। मान लीजिए जिस व्यक्ति से आप मिल रहे हैं, कहते ना आपसे मिल करके तो हमको बहुत शांति मिल रही है, उसी से मिलते ही रहिए 24 घंटा, तो देखिए शांति रहेगी? वो शांति फिर वो चक्कर हो जाएगा, भाग जाएगा। विशेष मिलना ठीक नहीं होता है, विशेष मिलना परमात्मा से ठीक होता है। संसार के व्यक्ति से थोड़ा देर मिलिएगा तो मान सम्मान विशेष बना रहेगा, अधिक देर मिलिएगा तो मान सम्मान घट जाएगा, विकर्षण हो जाएगा। आपका परिवार क्यों न प्रिय से प्रिय हो, उनके पास ही आप बैठे रहिए 4 दिन तक, तो बैठने देंगे? क्योंकि आप जाइए ना, अपना काम करिए, अब कितना बैठेंगे? तो संसार की जो भी वस्तु है, जो भी व्यक्ति है, जितना आपका हमको खुशी मिल रही है, वो थोड़ी देर के लिए, विशेष देर के लिए नहीं है। विशेष देर के लिए यदि कहेंगे है तो अपने विकर्षण हो जाएगा, दूर हो जाएंगे आप। तो संत महात्मा कहते हैं अंतर साधना करने के लिए, जब तक अंतर साधना नहीं करेंगे तब तक उस सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होगी। गुरु महाराज ने कहा, तन नव द्वार रामा अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ू दसम द्वारे सुख पावर भाई। तन नव द्वार रामा, ये तन जो शरीर है इसमें 9 द्वार है। गुरु महाराज कहता अति ही मलिन हो ठामा, इस 9 द्वारों में मलिनता भरी, कीचड़ भरा हुआ है। संत सुंदरदास जी महाराज सुंदर वाणी में कहते हैं इस शरीर के विषय में कि शरीर में है क्या? तो जा शरीर माही तो अनेक सुख मानी रही हो, ताई तो विचार या में कौन बात भली है। जिस सुंदर शरीर को प्राप्त करके आप इछलाते हैं, इतराते हैं, समझते हैं बहुत सुंदर शरीर मिला है, इस शरीर के भीतर में प्रवेश करके देखिए कि क्या क्या है। कहते हैं रग रग में रक्त भरियो, पेट वो पिटारी सी में ठोर ठोर मली है। रग रेशा मलमूत्र बना हुआ है, हारन से भरियो मुख, हारन के नैन नाक, हाथ पांव सो सब हारन की नली है। सुंदर याही देख जनी भूलो कोई, भीतर भंगार भरी, अंतर से अंदर भंगार भरी, ऊपर से चली है। ऊपर से देखने में जितना सुंदर है, भीतर में मलमूत्र भरा हुआ है। सप्त धातु का काया पीड़ा, तामाही जुड़त दिन सोआ, सदगुरु मिले तो बड़े बाबू, नहीं तो परलय हुआ। सप्त धातुओं का बना हुआ है, इतना क्षणभंगुर शरीर है। कहते पानी का सा बुलबुला, ऐसा न ऐसा जान। दुनिया की जितनी वस्तुएं हैं सबकी गारंटी वारंटी है। कोई भी चीज खरीदिए
कहेंगे 6 महीने के लिए गारंटी है, वारंटी है, साल भर के लिए, 10 साल के लिए। लेकिन इस शरीर की गारंटी कहीं पर लिखी नहीं हुई है और कोई नहीं लेता है। यह भी नहीं कहा जा सकता 5 साल तक आप जीवित रहेंगे। किस समय यह इस शरीर से विच्छेद होगा, दूर हो जाएंगे, कोई पता नहीं है, कभी भी चले जाएंगे। गुरु महाराज ने कहा, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। इतना क्षणभंगुर शरीर है, कभी भी विनष्ट जाएगा। कागज के समान यह है, मिट्टी के समान है। कोई भी वस्तु टिकाऊ होती है, लेकिन शरीर का कोई ठिकाना नहीं। तो कहते हैं यह शरीर जो है मलमूत्र से भरा हुआ है, लेकिन एक ही विशेषता है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का द्वार है। यदि इस क्षणभंगुर शरीर से सबसे विशेष काम, बड़ा काम करना चाहते हैं तो भगवत भजन कर लीजिए। गुरु महाराज कहते हैं, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। दुर्लभ मनुष्य तन करिए गुरु भजन। दुर्लभ मनुष्य का शरीर है और गुरु का भजन कर लीजिए, यह भी दुर्लभ है। मनुष्य शरीर से ही भजन कर सकते हैं, अन्यथा किसी शरीर से भजन नहीं हो सकता। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, स्तन के 9 द्वार में पूर्ण अंधकार, श्रुति फंसी है मंझार भजो साधु गुरु। गुरु नानक साहब कहते हैं, 9 दर फाके भाव तो रहे, 10 में निज घर बासा पाए। 9 दर मन दरवाजा, इस शरीर में 9 दरवाजा है, लेकिन पलटू साहब कहते हैं 10 दरवाजा खुला उड़न को निचु टिकाता, भज लीजिए भगवान यही में भल है अपना। आवागमन मिट जाए छुटे जन्म की कल्पना, पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर, भजन आखिरी कीजिए और बात में दे। 9 दर फाके, 9 दरवाजा है, इसमें जब तक रहेंगे दौड़ते रहेंगे, थक जाएंगे। 10 में निज घर बासा पाए। 10वां दरवाजा जो है वहां पर निज घर है। निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलकावे ना। कोई भी व्यक्ति अपने घर में आकर के ही सुख महसूस करता है। बाहर कितने दिन रहिए, अच्छे से होटल में रहिए, लेकिन ख्याल लगा रहता है घर पर। टूटी फूटी झोपड़ी भी है, तभी उसे में सुख शांति मिलती है। उसी तरह से यह मनुष्य का जो शरीर है, यह मनुष्य शरीर अपना घर नहीं है। कहते परम गुरु परमात्मा का जो धाम है वही अपना घर है। तो कहते हैं 10 में निज घर बासा पाए। 10वां द्वार में जो है निज घर है। निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलकावे ना। वहाँ खुशी होगी, वहाँ आनंद मिलेगा, वहीं प्रसन्नता होगी। क्या हो गया? श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी है ना समय है ना, और तो कबीर साहब कहते हैं, समुद्र लहर तो छोड़िया, मन लहरे घनिया, खेती जाए समाज में, खेती की जाए बिस्तरा। इस शरीर में जो मन है, मन ही सब दुख का कारण है। मन ही घसीट के ले जाता है 84 लाख योनि में। यही मन यदि प्रभु भजन करे, भगवत भजन करे, ये भी सुख का भी कारण है। दोनों कारण है मन में। तो मन में जो लहर है, लहर मन इच्छाएं जो उठती है, कल्पना जो मन करता है, मन में जब लहर उठेगा तो लहर दुख का कारण होता है। जैसे आग लगाकर लहर उठता है ना, उंगली चली गई तो देखिए लहरने लगता है। उसी तरह से मन में एक तरंग उठता है, लहर होता है,
मन में कंपन्नता होती है, मन विशेष चंचल होता है, मन का दौड़ विशेष हो जाता है। कहते हैं कि इस दौड़ के कारण क्या होता है, दुख हो जाता है, इसीलिए चंचल भी होता है। मन जितना दौड़ेगा उतना चंचल होगा। आप संसार में बहुत जगह मन को लगा के रखे हैं, कहीं आपके विपरीत हो गया वह काम तो देखिए कितना दुख होगा, बहुत दुख होता है। तो समुद्र लहर तो छोड़िया, समुद्र में जबकि बहुत लहर उठती है, कहते हैं मन के सामने वो थोड़ा है, मन लहरें घनिया है, मन उससे भी विशेष घना लहरता है। किसी का है समय है, किसी की जाए विषय, बहुत आदमी तो डूब जाता है, बहुत उबर जाता है। मन के मते में चाहिए, मन के मते अनेक, लेकिन जो मन पर असवार है बिरला साधु ये। मन पर सवारी करना साधारण नहीं है। जैसे घोड़ा पर कोई चढ़ जाए, यदि सही घुड़सवार नहीं तो उठा के पटक देगा। कोई ट्रेन चलाता है, सही ड्राइवर नहीं हो तो एक्सीडेंट हो सकता है। उसी तरह से मन रूपी गाड़ी पर कोई चढ़े और यदि चढ़ने की कला नहीं जानता हो तो मन पटकिए देगा। मन इतना जोर से पटकेगा कि चूर चूर हो जाएंगे। इसलिए मन पर जब सवार होना चाहते हैं, इसके लिए विधि कानून गुरु महाराज का जो नियम है उसको स्वीकार अंगीकार करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। गुरु महाराज ने कहा मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। मन निग्रह, निग्रह मन समेटना। मन का जो हम स्वीकार करते हैं तो मन जल्दी समेट में नहीं आता, भागता है। उससे कहते हैं लड़ाई करनी पड़ेगी। समर क्षेत्र में, लड़ाई के मैदान में आपको डटना होगा, लड़ना होगा। हम लोग तो बाहर में लड़ाई करते हैं, मन की लड़ाई कैसे लड़ेंगे इसका पता भी नहीं है। तो बाहर में लड़ते लड़ते जीवन बर्बाद कर देते हैं। अंदर में जो दुश्मन है उससे लड़ाई कब करेंगे? इसके लिए साधन भजन की आवश्यकता है। यह मनुष्य का शरीर मिला है भगवत भजन करने के लिए। जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम बाणे छोड़ी कर, संतों की आज्ञा है मेरी मात दर्शन छोड़ी कर। अपने घर में रहिए, स्वरोजगार करिए और सतत साधना रत रहिए, इससे लोक और परलोक दोनों सुधरेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे